नाज़रीन आदाब। मौर्रिखा 17 अप्रैल 2024 मुताबिक 7 शव्वाल मुकर्रम 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने आज सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2023 के हतमी नताइज जारी कर दिए, जिसके मुताबिक 50 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और मजमूई तौर पर कामयाब होने वाले 1016 उम्मीदवारों में 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम सरे फहरिस्त 10 उम्मीदवारों में भी शामिल हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2023 के हतमी नताइज जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक टॉप 3 रैंक आदित्य श्रीवास्तव, अनिमेश प्रधान और डोनरो अनन्या रेड्डी ने हासिल किए हैं। कामयाब होने वाले सरे फहरिस्त 10 उम्मीदवारों में 2 मुस्लिम उम्मीदवार रूहानी 5वीं और नौशीन 9वें मुकाम पर है। हतमी फहरिस्त में जगह बनाने वाले कुल 1016 उम्मीदवारों में से 51 उम्मीदवार मुसलमान हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अपोजिशन जमातों को आइन को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि उसे कोई नहीं बदल सकता, खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी नहीं बदल सकते। इंडिया अलायंस आवाम को गुमराह कर रहे हैं कि अगर लोकसभा इंतखाबात के बाद बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो आइन को बदल दिया जाएगा। गया में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार जतिन राम मांझी और औरंगाबाद से इंतखाब लड़ रहे सुशील कुमार सिंह के हक में जलसे से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां आइन को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। वजीर आजम ने कहा कि यह मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और गुमराहकुन है। उन्होंने गरज कर कहा कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि खुद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आइन को बदल नहीं सकते। आम आदमी पार्टी के रुकन राज्यसभा संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली के वजीर आला ने जेल से लोगों को पैगाम भेजा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है, मैं दहशतगर्द नहीं हूँ। संजय सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत अरविंद केजरीवाल के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक कर रही है। वजीर आजम अपनी बदनीयती में इस कदर बढ़ गए हैं कि उन यानी केजरीवाल के खानदान और बच्चों से मुलाकात शीशे की दीवार से कराई जा रही है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब के वजीर आला भगवंत मान को Z+ सिक्योरिटी हासिल है, मगर जब वो केजरीवाल से मिले तो उनके दरमियान भी शीशे की दीवार थी। बीजेपी ने इस कार्रवाई से साफ कर दिया है कि उसे केजरीवाल से नफरत है। बता दें कि अदालत ने 23 अप्रैल तक केजरीवाल की अदालती तहवील में इजाफा कर दिया है। बिजनौर में एक जलसेआम से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने अपनी 20 मिनट की तकरीर में अपोजिशन पर शदीद हमला किया। वजीर आला ने कहा कि अगर बीजेपी ने मुल्क के करोड़ों लोगों को मुफ्त रिहाइश की सहूलत फराहम की है तो उसने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाकर भी दिखाया है। सीएम योगी ने कहा कि रियासत में बेटियां और ताजिर सभी महफूज हैं। उन्होंने कहा कि जब फलाही हुकूमत आती है तो ऐसे ही वाकयात होते हैं। वजीर आला ने कहा कि मुल्क और रियासत में जो तब्दीली नजर आ रही है उसका क्रेडिट आप लोगों को जाता है, क्योंकि आप लोगों ने पीएम मोदी की हुकूमत बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराहकुन इश्तिहारात और एलोपैथिक अद्वियात के खिलाफ बयान देने से मुताल्लिक तौहीन अदालत के मामले में मंगल को योगा गुरु बाबा रामदेव के मामले की समाअत की। अदालत में पेश होने वाले बाबा रामदेव के शागिर्द और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण के गैर मशरूत माफी की दरख्वास्त का नोटिस लेते हुए उन्हें 1 हफ्ते के अंदर इश्तिहार के जरिए माफीनामा शाये करने की हिदायत दी। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसनुद्दीन अमादुल्ला की बेंच ने बाबा रामदेव और बाल कृष्णा की जानिब से माफी मांगने और माफीनामा शाये करने पर रजामंदी जाहिर करने के बाद कहा कि उन्हें अभी तक इस मामले में छूट नहीं दी गई है। बेंच ने कहा कि हमने अभी तक यह फैसला नहीं किया है कि आपकी माफी कबूल करनी है या नहीं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के त्योहार पर रियासती अवाम को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। आज यहाँ जारी एक पैगाम में वजीर आला ने कहा कि रामनवमी भगवान श्री राम का यौम पैदाइश है। रामनवमी के त्योहार के साथ साथ चैत्र और नवरात्रि की पूजा भी की जाती है। वजीर आला ने कहा कि भगवान श्री राम का किरदार जिंदगी के हर शोबे में एक मिसाल पेश करता है। उनकी जिंदगी हम सबको कुर्बानी, हुदूद की पाबंदी और फर्ज शनासी का सबक सिखाती है। उनके अजीम किरदार की आला सिफात लोगों को सुकून और खुशी फराहम करती है। वजीर आला ने कहा कि रामनवमी का त्योहार हमारी शख्सियत में श्री राम के पैगामात को शामिल करने का अज़्म करने का एक बेहतरीन मौका है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने मुख्तार अंसारी की मौत के बारे में कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। हालांकि उनकी मौत की अदालती तहकीकात भी जारी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्तार अंसारी पहले से ही बीमार थे और उन्हें बेहतर इलाज के लिए एक अच्छे अस्पताल में दाखिल कराया गया था। डीजीपी ने कहा कि सबसे पहले हम आप पर यह वाज़ेह कर दें कि मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में जो कुछ भी हुआ है वो अदालती हिरासत में हुआ है और जेल और पुलिस का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा अदालत में कागजात है कि वो दिल की बीमारी
में मुब्तला थे और उनकी मौत हरकत कल्ब बंद होने की वजह से हुई। समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी शिवपाल सिंह यादव के बेटे और पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार आदित्य यादव यूं तो करोड़पति हैं, लेकिन उनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है। हालांकि सिक्योरिटी के लिए उनके पास एक पिस्तौल जरूर रहती है। टूरिज्म मैनेजमेंट में लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए आदित्य यादव ने नामजदगी के दौरान दिए हलफनामों में बताया है कि उनके पास कुल जायदाद 14,21,31,269 रुपए है, जिसमें से 11,79,10,169 रुपए की मनकूला और 2,42,21,100 रुपए की गैर मनकूला जायदाद है। ये भी है कि आदित्य को कोई गैर मनकूला जायदाद वरासत में नहीं मिली है। गैर मनकूला जायदाद खुद आदित्य ने हासिल की है। उनके पास 3,04,260 रुपए की नकदी और 9,74,000 रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी है। 3,85,000 रुपए के जेवरात हैं, लेकिन उनके पास कोई जाती गाड़ी नहीं है। इकरा पब्लिक स्कूल बिजनौर लखनऊ के सरपरस्त डॉक्टर उमैर बेग का कल देर रात अपने घर गोखले मार्ग लखनऊ में हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से इंतकाल हो गया। उनकी उम्र तकरीबन 80 बरस थी। उनका जहेद खाकी ऐशबाग लाया गया, जहां नमाज जोहर के बाद इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बहली ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। मुअज्जिजीन शहर और सोगवारों की कसीर तादाद की मौजूदगी में उन्हें ऐशबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। पसमानदगान में अहलिया के अलावा एक बेटा डॉक्टर मंसूर बेग और 2 बेटियां उस्मा और हिना बेग हैं। स्कूल मैनेजर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस हाशमी ने उनके इंतकाल को अपना जाती नुकसान करार देते हुए कहा कि डॉक्टर उमैर जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक हमास ने यरगमालियों के मुआहिदे की ताज़ा तरीन तजवीज़ की तमाम शराइत मुस्तरद कर दी हैं, जिससे इस मुआहिदे के तहत इसराइल की तरफ से रिहा किए जाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों की तादाद में इजाफा हो गया है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने मंगल को एक सीनियर इसराइली अहलकार के हवाले से अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी है। इसके अलावा हमास के मुआहिदे के पहले मरहले के हिस्से के तौर पर सिर्फ 20 यरगमालियों जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो उनको रिहा किया जाना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमास ने यह भी मुतालिबा किया है कि इसराइल यरगमालियों को रिहा करने से पहले 6 हफ्ते की जंगबंदी पर भी रजामंद हो। इसराइली वजीर खारिजा इसराइल कांस ने आलमी बिरादरी से मुतालिबा किया है कि कार्रवाई करते हुए ईरान को रोका जाए, वरना बहुत देर हो जाएगी और वक्त हाथ से निकल गया तो हालात पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने 32 ममालिक पर जोर दिया है कि वो ईरानी मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाएं और पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दें। उन्होंने आज मंगल के रोज एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट पर पोस्ट में लिखा कि ईरानी मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां आयद करना और पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देना ईरान पर सियासी हमला करना है। इससे ईरान की सरहद पार दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को कमजोर करने में मदद मिलेगी। इरना के मुताबिक जनरल अबुल फजल शिकारची का कहना है कि हम अमेरिका, ब्रिटानिया, फ्रांस और जर्मनी को एक बार मुतनब्बे करते हैं कि वो शरपसंद, दहशतगर्द और बच्चों की कातिल गासिब सहयूनी हुकूमत की हिमायत बंद कर दें। उन्होंने इन मुल्कों के रहनुमाओं को मुखातब करते हुए कहा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान जंग पसंद नहीं है और न ही जंग का दायरा वसी करना चाहता है, लेकिन अगर आपने इस मायूस और बेबस सहयूनी हुकूमत समेत किसी ने भी अपनी हद से बढ़ने की कोशिश की तो उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम नसीहत करते हैं कि ईरान के जायज़ और कानूनी अक़दाम की मजम्मत करने के बजाय दानिशमंदी से काम लें और खुद को इसराइल की दहकाई हुई आग में झोंकने से बाज रहें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूत कारकर्दगी के साथ नए बुनियादी ढांचों के मंसूबों ने चीनी मईशत को मौजूदा साल की पहली छमाही में तवक्कुआत से कहीं ज्यादा आगे बढ़ने में मदद फराहम की है। मंगल के रोज जारी सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक चीन की मईशत में सन 2024 की पहली छमाही में तवक्कुआत से ज्यादा तरक्की हुई है। चीन के कौमी इदारे शुमारियात यानी NBS ने अपने बयान में कहा कि कौमी मईशत ने बहाली की अच्छी रफ्तार को बरकरार रखा है। बयान में मजीद कहा गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी और सदर शी जिनपिंग की मजबूत क़यादत में मईशत ने अच्छी शुरुआत की है। इसराइली फौज के तर्जुमान ने धमकी दी है कि ईरानी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। राइटर्स के मुताबिक इसराइली फौज ईरानी हमलों के जवाब की नौइयत और वक्त से मुतालिक कोई फैसला नहीं कर सकी, जबकि वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के पहले बराह हमले पर क्या रद्द अमल दें इससे मुतालिक भी अभी तक हतमी फैसला नहीं हो सका है। दूसरी जानिब ईरानी हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए तनाज़ात के खदशात के दरमियान आलमी बिरादरी ईरान और इसराइल को तहम्मुल और पुरसुकून रहने का मशवरा दे रहे हैं। इसराइल के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ ने इस बात की तस्दीक की है कि इसराइल ईरानी हमले का भरपूर जवाब देगा, लेकिन उन्होंने इसकी कोई तफसीलात नहीं बताई हैं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।